एक बार की बात है। सीतापुरी गांव में लाखन नाम का एक बनिया रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु तो नहीं थी, सिर्फ उसके पास एक लोहे की तराजू थी। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपए ले लिए। लाखन ने साहूकार से कहा कि वह विदेश से लौटकर अपना उधार चुकाकर तराजू वापस ले लेगा। जब 2 साल हो गए तब वह विदेश से वापस लौटा तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार बोला कि वो तराजू तो चूहों ने खा लिया है। लाखन समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वह तराजू वापस नहीं करना चाहता। तभी लाखन के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो उन चूहों की है जिन्होंने ये तराजू खाई है। थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार लाखन के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसे उस पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने लाखन को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। लाखन ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर रास्ते में उसके हाथ और मुंह बांधकर एक जगह बैठा दिया। उसने उसके मुंह पर एक बड़ा सा टेप चिपका दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर न भागने पाए। साहूकार के बेटे के हाथ पैर बांधकर लाखन साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देखकर साहूकार ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। लाखन बोला कि माफ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को तो चील उड़ाकर ले गई। साहूकार हैरान रह गया और बोला कि ये कैसे हो सकता है, चील भला इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा ले जा सकती है। लाखन बोला, जैसे चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही चील भी बच्चों को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अकल आई। उसने लाखन का तराजू वापस कर दिया और लाखन ने साहूकार के बेटे को आजाद कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसा व्यवहार कोई करेगा उसके साथ में वैसा ही व्यवहार